खबर इटावा से है, जहां सभासदों द्वारा नगरपालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वहीं निष्पक्षता से जांचों की मांग भी की गई है। आपको बता दें, भरथना नगर के सभासद अंशु सिंह ने अपने निज निवास पर प्रेस वार्ता के माध्यम से नगरपालिका परिषद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका में 14वें और 15वें वित्त की ग्रांटों की कोई जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई। पिछली कार्यकालों से कई गुना ज्यादा टैक्स इस बार आया और फिर भी नगरपालिका के अधिकारी कहते हैं कि नगरपालिका घाटे में है। अंशु का कहना है कि इस बारे में हमने कई बार सांसद और विधायक से कहा, उन्होंने केवल यही कहा कि जांच होगी, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। वहीं मनोज पोरवाल उर्फ मुन्नी सभासद ने कहा कि एक बहुत ही उजागर करने वाली बात है कि पानी की टंकी पास एक दुकान है, जो पहले वहां पर बिजली विभाग हुआ करता था, लेकिन अब वो किसी और के नाम हो चुकी है। उन्होंने इस बैनामा की साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। क्या मुद्दा है कि किस बात को लेकर रखी है? क्योंकि पहले तो हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं, नगरपालिका में जो कमियां जो पाई गई हैं उसके संबंध में आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की है। काफ़ी बार प्रयास किया है, सभी अधिकारियों को जानकारी दी इसके बारे में, लेकिन कहीं से कोई कहीं से भी किसी से मदद नहीं मिली। फिर लास्ट में आके एक जो बोला जाता है ना, अपना चौथा स्तंभ, वो पत्रकारों को चौथा स्तंभ बोला जाता है, बस आज उसी का सहारा लेके आज हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें नगरपालिका में व्याप्त जो भ्रष्टाचार, जो हमें आशंका है भ्रष्टाचार की, उसके विषय में जो आप लोगों के सामने बात रख रहे हैं। जिसमें शासन द्वारा जो 14वां और 15वां वित्त आयोग की जो ग्रांटें हैं, इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी बार जानकारी ली है अपने नगरपालिका प्रशासन से और भी, लेकिन वहाँ से हम लोगों को कभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमेशा गोलमोल किया गया है और आरटीआई के थ्रू भी हम लोगों ने काफ़ी बार जानकारियाँ लेने की कोशिश की है, लेकिन आरटीआई के थ्रू भी हमेशा यही कहा गया है कि आप पालिका बोर्ड के एक सम्मानित सदस्य हैं, आप लोग अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप पालिका बोर्ड में ले सकते हैं। क्योंकि जब बात पालिका बोर्ड की आती है, जब बोर्ड में ये बात उठाते हैं तो बोर्ड में ये बात गोलमोल करके और वो मीटिंग ख़त्म कर दी जाती है और कोई जानकारी नहीं दी जाती। और दूसरी, जो अभी जो पूर्व की सरकारों में, पूर्व के कार्यकालों में जो टैक्स वसूली होती थी, जो पूर्व के कार्यकालों में जो टैक्स वसूली होती थी, उससे कई गुना ज़्यादा इस बार टैक्स वसूली अब नगरपालिका में हुई है इस कार्यकाल में। उसके बावजूद भी नगरपालिका के अधिकारियों का, बाबुओं का और हमारे माननीय चेयरमैन साहब का, सब लोगों का यही कहना है कि नगरपालिका अभी घाटे में है। और विकास कार्य के नाम से आप सब लोग देख ही रहे, विकास के नाम से क्या चल रहा है नगर में। विकास कार्य में काफ़ी बार पूछा गया कि ये विकास कार्य आखिर कहाँ, आप ये कह रहे लाइटों, सिर्फ लाइटों से क्या विकास कार्य हो सकता है? हमें तो आप बिजली, पानी की व्यवस्था आप देख रहे हैं, इस 4 साल में पानी की व्यवस्था क्या रही है? इतनी स्थिति कभी ख़राब नहीं हुई है जो स्थिति इस बार ख़राब हुई है। पानी की व्यवस्था, लोग, सबसे बड़ी व्यवस्था होती है पानी की, और पानी की व्यवस्था जब हमारे यहाँ की ख़राब होगी तो फिर हम लोगों से और विकास के लिए क्या कह सकते हैं? क्योंकि सरकार से पैसा, पिछली सरकारों से ज़्यादा इस बार पैसा आया है, ग्रांट काफ़ी आई हैं, लेकिन वो ग्रांटों की अभी तक किसी को जानकारी नहीं है, वो ग्रांट कहाँ गई है उसकी जानकारी जब पालिका से लेते हैं तो पालिका से कोई जानकारी नहीं दी जाती है। और साथ में जो ये टैक्स वसूली पे लगभग 1 करोड़ से लगभग 1 करोड़ रुपए वसूली होती है, और ये 1 करोड़ रुपए अभी तक नहीं पता है। हम लोगों ने काफ़ी बार पूछा, लेकिन नहीं जानकारी दी गई कि आखिर वो कहाँ गया है, किस मद में कहाँ खर्च किया गया है। तो जब काफ़ी चीज़ों के बारे में जब जानकारी लेते हैं तो जानकारी नहीं दी जाती है और सिर्फ गोलमोल घुमा दिया जाता है, तो हम इसको क्या समझें? और विकास के नाम पे तो आप देख ही रहे हैं, जब विकास हो नहीं रहा, पब्लिक परेशान है, हम लोगों से पब्लिक कहती है, क्योंकि हम लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं, हम लोग पब्लिक की परेशानियाँ देख रहे, समझ रहे और उनकी सुनते भी हैं। लेकिन जब हम लोगों के पास वित्तीय पावर तो होता नहीं है, वित्तीय पावर सिर्फ रहता है अपने चेयरमैन साहब पे और शासी अधिकारी पे। जब उनके पास वित्तीय पावर है, अब जो छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी बार बार अगर हम 10वें बार कहेंगे और उनकी फिर भी समस्या हल ना हो, तो फिर इसको हम क्या कहें? आप उसके लिए कह देते कि पैसा नहीं है, जब इस चीज़ के लिए आपके पास पैसा नहीं तो ये पैसा जा कहाँ रहा, हमें ये भी तो बताओ। हमारा सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये पैसा आ रहा है गवर्नमेंट से, आखिर ये जा कहाँ रहा है? आप कह रहे कि पैसा है नहीं और विकास के नाम पे तो जीरो चल ही रहे हैं, तो फिर पैसा जा कहाँ रहा, कहाँ जा रहा? इस बारे में आपने कहाँ अभी तक शिकायत की? इस बारे में मैंने अपने सब अधिकारियों से, डीएम, एसडीएम, सब जगह सब जानकारियाँ दी। उसके अलावा अपने माननीय सांसद जी, विधायक जी, अपने अभी कुछ दिन पहले नगर विकास राज्य मंत्री जी से मुलाकात हुई है, उन्हें भी दे के आए हो, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसकी निष्पक्षता से जाँच कराएंगे।
अब बस उन्हीं पे रुका हुआ है कि वो बस जांच के, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ निष्पक्षता चाहिए। सांसद विधायक को जो आपने पत्र लिखे हैं नगर पालिका के संबंध में, जी जी, तो उनका इस विषय में क्या रहा कहना? माननीय सांसद जी और विधायक जी से जब पत्र लिखे थे तो उनका यही कहना आया है कि चलो मैं इसकी जांच कराता हूँ, और जांच कराते कराते आज लगभग 2.5 से 3 साल निकल गए हैं, कोई जांच का विषय कोई कुछ नहीं हुआ है। ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर हमारे सांसद और विधायक, अरे कम से कम हमारी सरकार ने जो पैसा दिया है, हमारी सरकार जो पैसा आ रहा है ऊपर से विकास के लिए, वो विकास का पैसा जा कहाँ रहा है, इसके बारे में भी अगर हमारे सांसद और विधायक नहीं पूछेंगे, वो लोग अगर नहीं जानकारी लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हम लोग खुल के प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, जो है सामने स्पष्ट ला दो, निष्पक्षता लाओ, सबके सामने लाओ। सांसद विधायक या नगर पालिका के साथ में सांसद विधायक का उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जांच कराऊंगा, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई, 3 साल हो गए उनको दिए हुए। और कई बार उनसे कहा है, तो मैं इसमें उनका क्या कह दूं, आप ये समझो कहीं ऐसा तो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब आपका भी सिस्टम तो कहीं सेट नहीं है। माननीय सांसद और विधायक से मैं सीधा कह रहा हूँ खुल के कि कहीं ऐसा तो नहीं, आप आखिर हम लोगों का साथ क्यों नहीं दे रहे? आपको साथ देना चाहिए। जब हम लोग खुल के बोल रहे हैं, हम लोग पब्लिक के सामने आ रहे हैं, हम लोग इस चीज़ से नहीं, तो आप क्यों नहीं इस चीज़ में हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं? तो आप कहना चाहते हैं कि ऊपर तक पैसा जा रहा है हर जगह? नहीं, तो ये तो नहीं कह सकते ऊपर तक पैसा, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना, कम से कम इसकी जाँच तो करा सकते हैं, जो हम लोगों का सहयोग तो कर सकते हैं। अच्छा, अंतिम में आप चाहते क्या हैं? हम लोग अंतिम में यही चाहते हैं, कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ निष्पक्षता चाहिए, जो इसका सही मायने में जो पैसा आ रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है, और आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा, और नाम हो रहा है कि विकास के लिए पैसा आ रहा है और पैसा जा कहाँ रहा है। हमें बस ये चाहिए कि हमें नगर का विकास चाहिए। आपने पालिका पर जो भ्रष्टाचार आरोप लगाया जिनका जिस पर भी लगाया है, जी जी, तो उसके बारे में कुछ पुख्ता सबूत या जानकारी कुछ ऐसी प्रेस को बता सकते हैं जिससे हम लोग आगे इसको उठा सकें? जी जी, हाँ मेरे पास है कुछ जानकारियाँ। तो सबसे पहले यही है, मैंने आपको देखिए, मैं आरटीआई के थ्रू मैंने काफ़ी मुद्दों पे हमने आरटीआई से मांग की है, लेकिन आरटीआई पे हमें हमेशा कोई जवाब नहीं दिया गया है। और मेरी एक तारीख, अभी कल की तारीख है, लखनऊ में आरटीआई में उसमें द्वितीय अपील में आयोग में मेरी तारीख है कल, और कल मैं इस चीज़ पे फिर जाऊंगा और कल वहाँ पे आयोग में देखता हूँ वहाँ पे क्या होता है। पूर्व में आयोग ने नगर पालिका से सीधा स्पष्ट साफ कहा था, इसको जवाब दीजिए, जो भी है आप जवाब दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप पे कार्रवाई की जाएगी। आपकी समस्याओं का अगर समाधान ये सब नहीं होता है तो आप आगे क्या करेंगे? हाँ, ये मुद्दा है। अगर मैंने ये भी सोच रखा है, यदि अगर हमें यहाँ पे भी अगर ये समस्याओं से समाधान नहीं हो रहा है, तो लास्ट में जाके हम लोग हो सकता है बहुत जल्द अनशन पे बैठेंगे, जो भी होगी, जहाँ तक होगा पूर्ण रूप से अनशन चालू करेंगे। हमें बस सिर्फ जांच चाहिए जो, और निष्पक्षता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ नगर में जो जिस तरीके से घुमाया गया, हमारी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, हम उसका वो चीज़ सब पर्दाफाश करके हम अनशन पे बैठेंगे और जांच करवाएंगे। हमें सिर्फ एक ही मांग है कि बिल्कुल सच्चाई जांच कर दो, सबके सामने आ जाएगी। सभासद जी, किस तरीके का आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मुद्दा है? काफ़ी बातें तो अंशु सिंह सभासद ने बता दिया है, लेकिन एक सबसे जो अहम मुद्दा है नगर पालिका परिषद में, जिसमें एक उजागर भ्रष्टाचार है, इसमें एक पानी की टंकी के पास पहले यहाँ बॉडी रखी हुई थी, पानी टंकी के पास जो किसी के नाम आवंटन थी दुकानें, ये उन्हें हटा दिया गया किसी कारण। बस उनसे ये कहा गया कि तुम लोग हट जाओ, दुकानें बनवा के तुमको दे देंगे, लेकिन ऐसा पिछले कार्यकाल में नहीं हुआ। उसके बाद एक दुकान वहाँ पर राकेश बाथम, जो नगर पालिका में चपरासी है और कभी कभी आता है, और उसके नाम एक दुकान आवंटन है। वो वहाँ पर किस तरीके से गुल्लू, पिछले कार्यकाल में अजय यादव गुल्लू ने उसको खाली करा दी थी, लेकिन जैसे ही दोबारा चेयरमैन ये बने नगर पालिका परिषद के समाजवादी पार्टी के हाकिम सिंह, तो उन्होंने तुरंत उस दुकान को बहाल कर दिया। हमने जब पूछा उनसे जाकर ये दुकान कैसे बहाल की, तो उन्होंने कहा मेरे पास हाई कोर्ट का स्टे है। तो हमने हाई कोर्ट का अगर स्टे आपके पास है तो हमें दिखाओ। तो नगर पालिका के बड़े बाबू से लेके यो साहब तक मैंने कहा, लेकिन उन्होंने मुझे वो स्टे नहीं दिखाया। दूसरा प्रकरण ये आया है कि अभी हाल में ही एक दुकान जिसमें बिजली घर का ऑफिस खुला था पहले, वो बिजली घर का ऑफिस खाली करा के नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में पहुंच गया है। उस दुकान को अभी फ़िलहाल ये करीब आपकी अभी बता रहे हैं, ये आपकी एक दुकान आवंटन की गई है, जिसमें ये अवधेश कुमार तिवारी ने आवंटन की उसके बोल लिखे, उसमें ये श्रीमती मौर, श्री पत्नी श्री राधे श्याम, निवासी नहर बाजार अछल्ला के नाम से ये दुकान जिला औरैया जिनके नाम की गई है,
इसमें साफ अज्ञात में लिखा हुआ, इसमें 3.5 लाख रुपया इसमें लिखा हुआ है कि 3.5 लाख रुपया में आवंटन की गई है, लेकिन ये पूरा इसमें प्रकरण पूरा गलत तरीके से है और ये दुकान बिल्कुल अवैध, क्योंकि ये दुकान दूसरों की है, उन पर मुकदमा चल रहा, बेचारे भटक रहे हैं गरीब आदमी, उन्हें मिल नहीं पा रही। और चेयरमैन के शायद जो मेरे संज्ञान में आया, जिस चेयरमैन के रिश्तेदार हैं कोई अछल्ला में, या ऐसा समझिए उनकी सास वगैरह कोई है, लेकिन अभी ये पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन ये इनके नाम है। इनका नाम जब सामने आएगा तो पता चल जाएगा इनका। और बताइए, मतलब तो क्या ये घोटाला है क्या कोई? बिल्कुल 100%, क्योंकि जब वो दुकानें दूसरे को नाम से है वहाँ पर, उन्हें उनसे खाली करा दी गई कि वो सरकारी वहाँ नहीं, जबकि पानी की टंकी में जियो है कि पानी की टंकी के नीचे आप कोई भी दुकान कॉमर्शियल दुकान नहीं खोल सकते, क्योंकि वहाँ पानी टंकी के गिरने का डर होता है। वहाँ दुकान आप किसी को आवंटन कर नहीं सकते। ये दुकान गलत आवंटन हुई है। दूसरी जो राकेश बातम दुकान की है वो भी गलत आवंटन है। पानी टंकी नीचे कोई दुकान आवंटन नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ दूसरे लोग पहले से बैठे हुए थे, पिछले कार्यकाल में हटा दिया गया उन लोगों को। तो ये तो एक सामने जिसके मेरे पास कागज है, प्रूफ है मेरे पास। ये तो आपकी कोई जानकारी है टंकी के आसपास जो है कितने मीटर तक कोई दुकान नहीं होनी चाहिए? अब ये तो मेरे पास जियो नहीं है, लेकिन अगर निकलवाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा, दे भी देंगे आप। TV1 इंडिया न्यूज के लिए भरतना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट।